इस बीच ईरान की फौज ने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़ा एक बड़ा दावा किया। ईरान के मुताबिक मोसाद के जासूसों के एक बहुत बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया, जिसे ईरान के हथियारों की जासूसी के लिए बनाया गया था। लेकिन मोसाद के जासूसों के उस नेटवर्क को ईरान की फौज ने नाकाम कर दिया। ईरान की फौज के मुताबिक कंपनियों का एक जाल बनाया गया था ताकि ईरान के हथियारों की जानकारी जुटाई जाए। इसके लिए मलेशिया और सिंगापुर में कुछ फर्जी कंपनियां बनाई गई, जिनके अधिकारियों के तौर पर मोसाद के जासूसों को नियुक्त किया गया। फिर इन कंपनियों के जरिए ईरान की कुछ कंपनियों से संपर्क किया गया। खासतौर पर ईरान की वो कंपनियां चुनी गईं जो रक्षा से जुड़े उपकरण बनाती हैं। इन कंपनियों के अधिकारियों को ईरान से बाहर बुलाया गया ताकि उनसे ईरान के डिफेंस प्रोग्राम की जानकारी हासिल की जा सके। लेकिन ईरान का दावा है कि उसने मोसाद के इस नेटवर्क का पता लगाकर इन कोशिशों को नाकाम कर दिया। लेकिन इजरायल ने इस तरह के किसी भी दावे पर कुछ नहीं कहा। ईरान के हथियारों ने पिछले करीब 3 महीने से दुनिया की महाशक्तियों को भी चौंका कर रख दिया है, जिनमें ईरान के शाहिद ड्रोन की भूमिका सबसे बड़ी है। रूस की फौज के हाथ में ईरान के ड्रोन पहुंचने के बाद से ही अमेरिका और इजरायल का नजरिया पूरी तरह बदल गया। दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के अफसर मान चुके हैं कि हथियारों के मामले में ईरान उनके अनुमान से कहीं आगे निकल चुका है। ईरान के केवल शाही ड्रोन ही लोगों को हैरान नहीं कर रहे, बल्कि फतह मिसाइल भी 2 महीने से सुर्खियों में है। और खबर है कि रूस की फौज के पास ईरान की फतह मिसाइल भी पहुंच चुकी है। इसके अलावा ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल भी बनाने का ऐलान कर चुका है। अमेरिका और इजरायल को शक है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। इसीलिए माना जा रहा है कि दोनों देशों की एजेंसियां ईरान के डिफेंस प्रोग्राम से जुड़ी जानकारियां पाने की कोशिश में हैं। उधर ब्रिटेन में होने जा रही हड़ताल से घबराई ऋषि सुनक सरकार अब सेना की मदद लेने की तैयारी में है। ब्रिटेन में क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान हजारों कर्मचारी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके हैं, जिनमें रेलवे, स्वास्थ्य विभाग और सीमा सुरक्षा समेत कई दूसरे विभागों के भी कर्मचारी शामिल हैं। इन कर्मचारियों की तरफ से कई ट्रेड यूनियन वेतन बढ़ाने और काम के घंटे तय करने की मांग पर अड़ी है। इस बीच खबर है कि ब्रिटेन सरकार इन ट्रेड यूनियनों से बातचीत करने के बजाय अब हड़ताल का सामना करने की तैयारी में जुट गई है। बताया गया कि हड़ताली कर्मचारियों की जगह काम करने के लिए सेना के 1200 जवानों की तैनाती की जाएगी, ताकि हड़ताल के दौरान किसी भी विभाग में काम न फंसे। यानी ब्रिटेन सरकार अब उन कर्मचारियों के आगे झुकने के मूड में नहीं दिख रही। वहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि सरकार उनकी मांगें पूरी करने की हालत में नहीं है। उनकी दलील है कि लगातार बढ़ती महंगाई और देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था ने उनके हाथ बांध रखे हैं। इधर महाराष्ट्र सरकार राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए बहुत जल्द विधानसभा में एक विधेयक लाएगी। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का ऐलान किया, जिसके बाद अन्ना हजारे कमेटी की सिफारिशों पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लोकायुक्त की नियुक्ति का विधेयक लाया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने यह जानकारी भी दी कि राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी लोकायुक्त के दायरे में आएंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के बरेली में मोबाइल चोरी के शक में एक आदमी को कुछ लोगों ने ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 लोग आरोपी की पिटाई करते नजर आए। इस दौरान आरोपी उनसे लगातार उसे छोड़ने की गुहार लगाता रहा। मोबाइल चोरी के आरोपी की पिटाई के बाद उन लोगों ने उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि इस बीच कुछ लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोका भी, मगर उन्होंने उसे फेंक दिया, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने इस घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उधर यूक्रेन जंग के बीच रूस की नौसेना चीन के साथ मिलकर जंग की तैयारी करेगी। इस मिलिट्री ड्रिल के लिए रूस के कई जंगी जहाज पूर्वी चीन सागर के लिए रवाना हो गए, जो बुधवार से चीन की नौसेना के साथ मिलकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। ये मिलिट्री ड्रिल 27 दिसंबर तक होगी, जिसका एक वीडियो रूस ने जारी किया। इस वीडियो में घातक मिसाइलों से लैस रूसी नौसेना के कई जंगी जहाज समंदर में गुजरते दिखाई दिए। बताया गया कि रूस के युद्धपोत और लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी इस सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। वहीं चीन भी अपना दम दिखाने के लिए अपने कई जंगी जहाजों और पनडुब्बियों को शामिल करेगा। रूस के मुताबिक जंग की इस तैयारी का मकसद दोनों देशों की नौसेना के बीच रिश्ते मजबूत करना है। लेकिन माना जा रहा है कि चीन और रूस मिलकर ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान को डराने के लिए ही समंदर में अपने हथियारों की ताकत दिखाने जा रहे हैं।